आखिरकार इजरायली सेना हार मानने को मजबूर हो गई। हार वो वाली नहीं मानी है जिसमें हमले रोके जाएंगे। हमले अभी भी लगातार इजराइल की सेना गाजा के ऊपर कर रही है, आप लोगों को निशाना बना रही है, लेकिन हमास का सामना करते हुए इजरायली सेना ने अब यह बात एक्सेप्ट कर ली है कि हम हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहे। हम अपनी इस नाकामी को एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने किसी भी बंधक को हमास की कैद से नहीं छुड़ा पाए। अब इजरायली सेना ने अपनी इस नाकामी को ऐसे ही स्वीकार थोड़ी ना किया है। कल इजरायली सेना ने हमास की कैद से एक बंधक को छुड़ाने की कोशिश की। इजरायली सेना को पता चल गया था कि एक जगह पर हमास ने उसके एक बंधक को रखा हुआ है। वहां पर पहुंच जाते हैं आईडीएफ के जवान और बंधक को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हमास ने डटकर इजरायली सेना का सामना किया, कई सारे सैनिक घायल हो गए और उसके बाद इजरायली सेना ने उस पूरे एरिया पर बमबारी शुरू कर दी और उस बमबारी में जिस नागरिक को वो छुड़ाने गए थे अपने बंधक को, उसकी भी मौत हो गई। हमास का कहना है कि इजराइल को अपने बंधकों की, अपने नागरिकों की कोई भी चिंता नहीं है। इजरायली सेना के द्वारा हमसे एक बंधक छुड़ाने की असफल कोशिश की गई और उस कोशिश में उस बंधक की मौत हो गई। इजरायली सेना ने आज जो अपनी नाकामी कबूली है वो इसी वजह से तो कबूली है क्योंकि कल उसके एक नागरिक की मौत हो गई उसी के हाथों से, लेकिन वो उसको हमास से जिंदा नहीं छुड़ा पाए। दोस्तों, इससे एक बात साबित होती है कि इजरायली सेना के पास जमीनी स्तर पर लड़ने की कोई भी ताकत नहीं है। यमन की तरफ चलते हैं। याह्या सरिया कुछ ही देर के बाद एक बहुत जरूरी बयान देने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट सामने आई है। वही दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर यमन के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कई सारी रिपोर्ट्स में कि सऊदी अरब नहीं चाह रहा है कि अमेरिका यमन के ऊपर हमला करे क्योंकि उसको खतरा है कि ये हमारे ऊपर हमला कर देंगे यमन वाले। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब को और यूएई को अमेरिका मनाने में लगा हुआ है। उनसे कह रहा है कि आप हमें इजाज़त दें, हम यमन के ऊपर हमला करने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है और ये खबर पता नहीं सच है या झूठ है या अमेरिका बेवजह इस तरह की बातें उड़ा रहा है। दरअसल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फैसल हैं, किंग फैसल, वो इस वक्त वाशिंगटन डीसी गए हुए हैं। बयान तो ये आया है कि वो गाजा के मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिका के पास गए हैं, लेकिन अब अमेरिका के जो प्रशासन है उसने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सऊदी अरब पिछले कुछ हफ्तों से हमसे निजी तौर पर यह बात कह रहा है कि आप गाजा से हमास को खत्म कर दो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिकी अधिकारियों ने साथ ही साथ ये भी कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में वो घूम रहे हैं। ये कोई गाजा के लिए नहीं घूम रहे हैं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए घूम रहे हैं। सऊदी अरब के अंदरूनी फायदे के लिए ये विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन नाम गाजा का दे रहे हैं। सऊदी अरब पिछले कई हफ्तों से हमसे निजी तौर पर कह रहा है कि आप हमास को गाजा से खत्म कर दो। सऊदी अरब भी यही चाहता है कि हमास को पूरी तरह से गाजा से खत्म कर दिया जाए। बड़ी खबर सामने आई है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। हवा हवाई वाली बातें नहीं कर रहा हूं। अब हो सकता है कि इसमें अमेरिका की कोई बड़ी चाल हो सऊदी अरब के खिलाफ, क्योंकि हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन के जाने से सऊदी अरब से अमेरिका थोड़ा बहुत नाराज हो गया हो। लेकिन एक बात यह भी है कि अमेरिका और सऊदी अरब बहुत पक्के दोस्त भी हैं, तो इतने बड़े इल्जाम झूठे तो सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका लगा नहीं देगा। कि सऊदी अरब भी यही चाहता है कि हमास को खत्म कर दो और निजी तौर पर ये अमेरिका के अधिकारियों से कह रहा है। पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे यार एक बात तो है, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश कितनी यात्राएं कर चुके हैं किंग फैसल और दूसरे देशों के विदेश मंत्री। अब तक तो गाजा में क्या से क्या हो गया होता, लेकिन भाई ऐसा ही लग रहा है कि ये अपने निजी संबंध सुधारने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए ही इस तरह के दौरे कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में अमेरिका ने वीटो कर दिया, तो अब उन्होंने सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं दुनिया से। कोई भी अब ऐसी उम्मीद नहीं है कि गाजा को आकर अब कोई संगठन बचाएगा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि आज नहीं तो कल गाजा के इन कसाईयों को सजा जरूर मिलेगी। मतलब दुनिया से उम्मीद रख रहे हैं, खुद इतनी बड़ी ताकत है तो खुद ही कुछ एक्शन लेकर दिखा दो। थोड़ा बहुत एक्शन तो ले लो ताकि दुनिया तुम्हें याद रखे। आज जो थूक रही है, मरने के बाद कम से कम याद तो रखे कि हाँ अकेला बंदा चला था आगे। हो सकता है इनके पीछे पीछे कुछ और लोग चल दें, लेकिन भाई दुनिया से आस लगाए बैठे थे। अमेरिका ने वीटो कर दिया, अमेरिका ने सीज फायर का सपोर्ट नहीं किया, तो इन्होंने दुनिया से ही उम्मीद खत्म कर दी है।
फिलहाल इस वक्त के ये कुछ बड़े अपडेट थे जो आपके सामने रखे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल और कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।